हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। अलोंग विद दैट, यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के ऊपर कौन कौन सी हमारी पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज हैं, ये अक्सर एग्जाम के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आ जाता है। तो ऑफ कोर्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई पॉवर्टी क्या होती है। यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि पॉवर्टी सिर्फ एक गरीबी है, तो गरीबी किस रिस्पेक्ट में यहाँ पर होगी, है ना। तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि पॉवर्टी क्या है एंड इसके बारे में हमें थोड़ा सा डेफिनेशन एंड रियलिटी समझनी होगी। तो पॉवर्टी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम किसी पर्सन के पास में या किसी कंट्री के पास में इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक डिसेंट लाइफ जी पाए। और यहाँ पर आपके पास में वो इनफ रिसोर्सेज कौन से होते हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई डेली वेजर है और वो यहाँ पर केवल और केवल 200 रुपीज पर डे अर्न कर रहे हैं, तो माइट भी वो खाना तो अपने लिए अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे। या फिर अगर उनको हेल्थ केयर के लिए मेडिसिन वगैरह परचेज करनी है, तो वो नहीं उनको अवेलेबल हो रही है ना। तो इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है ये पॉवर्टी में रहते हैं। तो पॉवर्टी एक मल्टी फेसेटेड कंडीशन है जिसमें कि लैक ऑफ असेंशियल रिसोर्सेज देखने के लिए मिलता है, जो कि ह्यूमन की बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। अब यहाँ पर आपका फूड, शेल्टर, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सभी चीजें आती हैं। ये आपका केवल और केवल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे, लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट्स लाइफ की, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, हेल्थ केयर की और सोशल इंक्लूजन की नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर ये अक्रॉस डिफरेंट रीजंस अलग अलग फॉर्म्स में देखने के लिए मिलती है सोसाइटीज में। एंड यहाँ पर आपके इकोनॉमिक सिस्टम्स, सोशल पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस सभी यहाँ पर आपके बेसिकली अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से देखने के लिए मिलती है। अब हमारे पास में अलग अलग तरह की पॉवर्टी होती है। तो मेजरली चार तरह की पॉवर्टी हमें देखने के लिए मिलती है। पहली होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होगा? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इनकम है वो हमारे बेसिक सर्वाइवल से भी नीचे की तरफ आती है। बेसिकली हमारी जो बेसिक सर्वाइवल के लिए इनकम चाहिए उससे भी कम अगर किसी पर्सन की इनकम है। अब बेसिक सर्वाइवल में क्या आएगा? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आएगा। तो यहाँ पर हम एक फिक्स्ड ग्लोबल लाइन लेकर चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ी सी अपडेट्स आ चुकी हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक कंडीशन जहां पर हाउस होल्ड इनकम नेसेसरी लेवल से भी नीचे आती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक इंडिविजुअल बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, जैसे खाना, कपड़े, है ना। इसके अलावा हाउसिंग, शेल्टर उनको नहीं मिल पा रही है। और यहाँ हम इसको कंपेयर करते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड ओवर द टाइम। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में, जब यहाँ पर डॉलर अ डे पॉवर्टी लाइन मेजर की गई थी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू by the standards of world's poorest countries। तो अक्टूबर 2015 में इसको रीसेट कर दिया गया था $1.90 पर डे। एंड यहाँ पर हाल फिलहाल में इसको अपडेट भी किया गया है। तो किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आए हैं एंड क्या हमारी करेंटली पॉवर्टी लाइन रहती है, ये हम लोग ना अभी आगे पढ़ेंगे। मैंने अपडेट कर दिया नोट्स को ताकि आपको पता रहे। ओके, चलो नेक्स्ट आता है रिलेटिव पॉवर्टी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बाकी लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके कंपैरिजन में अगर कोई पर्सन यहाँ पर पुअर है कि वो अपनी बेसिक नीड्स तो फुलफिल कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वाइवल जो है उसके आगे की चीजें नहीं हो पा रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि यहाँ पर 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं, तो वो यहाँ पर एक डिसेंट एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको मिल जाती हैं। बट अदर देन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर एक और पर्सन है जिनको खाना, पानी, कपड़ा तो मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस लेवल की नहीं मिल पा रही। तो ये होती है रिलेटिव पॉवर्टी। जो हम सोशल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है कंपेयर टू इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर एक मेजर हो रहा है इनकम इनइक्वालिटी का। रिलेटिव पॉवर्टी हमारी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की विद इनकम लेस देन सम फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मीडियम इनकम हम लेकर चलते हैं। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की पॉवर्टी में,
जो कि है सिचुएशनल पॉवर्टी। इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो एक जॉब कर रही थी एंड देन वो अपना सारा रेंट वगैरह पे कर पाती थी, चीजें कर पाती थी, बट बिकॉज ऑफ मान लो कोविड-19 जैसे आया था तो उनकी जॉब चली गई। ऐसी सिचुएशन में नाउ शी इज नॉट एबल टू पे हर रेंट, तो ये उनके लिए एक सिचुएशनल पॉवर्टी बन गया। तो क्रोनिक हार्डशिप जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, वो अपन फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक टेम्पररी डिप आया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। एंड यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो मान लो कोई सडन स्टॉर्म आया जिसने की यूजुअल लाइफ को चेंज कर दिया किसी पर्सन की, और नेविगेट कर रहे हैं वो चॉपी वाटर्स के थ्रू बिफोर रीचिंग कामर शोर्स। तो मतलब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, नेविगेटिंग थ्रू चॉपी वाटर्स बिफोर रीचिंग कामर शोर्स, कि आपको यहाँ पर एक सिचुएशन है, पहले इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या ट्रिगर कर रहा है आपके सिचुएशनल पॉवर्टी को किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की। तो एक ले ऑफ हो सकता है, कंपनी का क्लोजर हो सकता है, इंडस्ट्री का डाउन टर्न हो सकता है, ड्रास्टिकली यहाँ पर इनकम जो है वो कम हो रही है और बजट्स जो है वो डिसैरे में जा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है जिसमें कि अनएक्सपेक्टेड इलनेस या इंजरी की वजह से कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि बहुत बड़े बड़े मेडिकल बिल्स भर रहे हैं और उनकी सारी सेविंग्स यहाँ पर इरोड हो चुकी हैं, ऑफिस वो जा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन हो गए। फैमिली क्राइसिस आ गया, डाइवोर्स या फिर डेथ हो गई फैमिली में, या फिर यहाँ पर कोई इल रिलेटिव है जिनकी केयर की जा रही है, जिसकी वजह से जो लिविंग अरेंजमेंट्स है वो चेंज हो गई और किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन आ गया। फिर आते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। तो फ्लड्स, अर्थक्वेक या फिर अदर क्लामिटीज जो होती हैं वो भी हमारी प्रॉपर्टी को यहाँ पर डैमेज करती हैं, फैमिलीज को डिस्प्लेस करती हैं और डिसरप्ट कर देती हैं इनकम सोर्सेज को। फिर आती है जनरेशनल पॉवर्टी। अब ये वो पॉवर्टी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आ रही है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम विशेष एग्जांपल दिया था विशेष सर्कल का, कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन गरीब है तो वो प्रॉपर एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पाए एंड इस वजह से इनके बच्चे भी यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, और फिर ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, तो परसिस्ट करेगी विद इन फैमिलीज या कम्युनिटीज अक्रॉस मल्टीपल जनरेशन। तो यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो एंट्रेंच्ड हो जाती है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ जाती है और एक साइकिल क्रिएट कर देती है जिसको ब्रेक करना ही बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ओके, अब आते हैं हम पॉवर्टी लाइन पर। तो पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन का मतलब हुआ मिनिमम इनकम या फिर स्पेंडिंग लेवल जो कि हमें बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए चाहिए, जैसे खाना, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान जिसे हम बोलते हैं। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर इस लेवल से भी बिलो अर्न कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इनको बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये हमारे पुअर माने जाते हैं। तो इंडिया की जो रूरल पॉवर्टी लाइन है वो करेंटली 1100 यहाँ पर सॉरी 1100 पर पर्सन पर मंथ है। और अगर एक फार्मर यहाँ पर मान लो केवल 900 रुपीज अर्न कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई लेबरर फार्मर है जो कि केवल 900 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट ही इज बीपीएल, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये मिनिमम इनकम या फिर एक्सपेंडिचर लेवल दिखाता है जो कि नेसेसरी है ताकि हम बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर पाए। अब यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड की तरह काम करता है, तो जो लोग यहाँ पर अफोर्ड कर सकते थे एसेंशियल्स को और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन एसेंशियल्स को अफोर्ड करने में, उनके बीच में एक लाइन हमने खींच दी है और ये लाइन आपकी पॉवर्टी लाइन है। तो जो डेफिनेशन और मेजरमेंट है ये अलग अलग कंट्रीज में चेंज होती रहेगी इवन विद इन देम। फॉर एग्जाम्पल अर्बन में यहाँ पर अलग इनकम लेवल्स चाहिए और रूरल में अलग चाहिए। तो ये एक क्रिटिकल टूल की तरह स्टिल काम करे जिसमें हम समझ पाते हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में या वर्ल्ड में किस तरह से पॉवर्टी काम कर रही है। अब ग्लोबल वर्सेस नेशनल पॉवर्टी लाइन की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर हमारी जो पॉवर्टी लाइन है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन वो अब $2.15 पर डे हो चुकी थी पहले 2017 में, जो कि अब $3 हो चुकी है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने भी 2025 में ही एक मेजर रिवीजन बताया था ग्लोबल पॉवर्टी एस्टिमेट्स में, जिसमें इन्होंने बोला है कि ये ना ग्लोबल इंक्रीज जो हुआ है इन द काउंट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी वो कितना हुआ है, 125 मिलियन लोगों का हुआ है। और इंडिया यहाँ पर एक स्टैटिस्टिकल आउटलायर देखा गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब वी आर वर्किंग गुड टवर्ड्स इट। तो यहाँ पर ज्यादा रिफाइंड डेटा और अपडेटेड सर्वे मेथड्स यूज किए गए हैं। इंडिया ने यहाँ पर अपने जो थ्रेशोल्ड्स हैं एक तो इनको भी बढ़ाया है, साथ में एक मैसिव रिडक्शन इंडिया में पॉवर्टी का देखा गया है।
तो जो न्यू पॉवर्टी लाइंस हमारी होती हैं, ठीक है, वो अब इंक्रीज कर रही है काउंट ऑफ ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 226 मिलियन पीपल। अब यहाँ पर जो इंडिया है उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि लोगों का जो नंबर 226 मिलियन पीपल तक हो जाता बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग दिस इनकम, है ना, ये जो हमने यहाँ पर बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर नेट ग्लोबल इंक्रीज केवल 125 मिलियन लोगों का हुआ। ओके, चलो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो पॉवर्टी लाइन है इसको रिवाइज क्यों किया गया और इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस रहा है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो रिवाइज नेशनल पॉवर्टी लाइंस जो हैं वो देखी गई लो इनकम कंट्रीज में। अब यहाँ पर इम्प्रूव्ड मेजरमेंट हुआ कंजम्पशन का, पर्टिकुलरली फूड एंड नॉन फूड आइटम्स में। दूसरा हमने इंटीग्रेट किया 2021 का परचेजिंग पावर पैरिटी एस्टिमेट्स। तो ट्रिपल पी आपको पता ही है क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैंने मैगडी का आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट कुछ लेक्चर्स में, तो वो आपका ट्रिपल पी में आता है। ओके, जो वीडियोस मैंने पुराने पढ़ाए हैं पहले उन्हें देख लेना ताकि यहाँ पर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहे, बिकॉज वरना ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का जो अपडेटेड कंजम्पशन डेटा है वो वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल बेंचमार्क को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमने अपने मेथड जो है वो भी इम्प्रूव किए हैं ताकि हम यहाँ पर एक्चुअल स्पेंडिंग देख पाए कितनी हो रही है और ज्यादा रियलिस्टिक पॉवर्टी लाइन यहाँ पर हमारी पास देखने के लिए मिलती है। एंड प्लस हमने देखा कि जो पॉवर्टी रेट्स हैं वो हमारे लोअर हो गए हैं। जो हमने अपनी जो थ्रेशोल्ड लाइन थी, जो पॉवर्टी लाइन थी, जो इनकम हमने बात की थी, वो बढ़ा दी है। तो ये जो अपवर्ड रिवीजन है ये यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारी जो अंडरलाइन नेशनल पॉवर्टी लाइंस हैं, ठीक है, इनमें चेंजेस आए हैं रेदर देन कि प्राइसेस में चेंजेस आए हैं। अब प्राइसेस में चेंजेस और ये जो हमारी नेशनल पॉवर्टी लाइंस है इनमें चेंजेस आए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि भाई देखो आपका ना इन्फ्लेशन वगैरह के हिसाब से प्राइसेस वही है, ठीक है, बट यहाँ पर हमने अपनी केवल नेशनल पॉवर्टी लाइंस में ही चेंजेस दिखाए हैं। अब बात करते हैं इंडिया का रिवाइज पॉवर्टी लाइन प्रोफाइल पीआईपी 2025 की। तो इंडिया का ना लेटेस्ट जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे था इसमें हमने एमएमआरपी अडॉप्ट किया, दैट इज मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड, ताकि हमें ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पर डेटा मिल सके। और हमने क्या यहाँ पर अपना रिप्लेस किया आउटडेटेड यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। तो यहाँ पर हमने शॉर्टर रिकॉल पीरियड्स रखे हैं फॉर फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स एंड ज्यादा रियलिस्टिक एस्टिमेट्स अपने एक्चुअल कंजम्पशंस के करने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई लोग जो हैं वो एक्चुअली ज्यादा खर्चा कर रहे हैं देन द अर्लियर डेटा सजेस्टेड। ऑल्सो यहाँ पर जो इंडिया का पॉवर्टी रेट है वो गिर गया है और यहाँ पर एक हायर पॉवर्टी लाइन हम अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले आपका ये वर्ल्ड बैंक जो है इन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी को एज लिविंग ऑफ लेस देन $1.90 पर डे बोला था। एंड यहाँ पर इनका क्या मतलब था कि कोई भी पर्सन एक लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यहाँ पर बेसिकली किसी के साथ रह रहे हैं एंड हैविंग अ स्लाइटली हायर इनकम विल बी कंसिडर्ड एक्सट्रीमली पुअर कंपेयर टू समवन इन अ हायर कॉस्ट कंट्री। अगर आप एक लोअर कॉस्ट कंट्री में हो, मान लो आप इंडिया में हो और आप हो यूएस में, ठीक है, अब यहाँ इंडिया में रहकर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल $3 पर डे अर्न कर रहे हो और अगर आप यूएस में रहकर $3.5 पर डे अर्न कर रहे हो तो भी आप ज्यादा गरीब हो देन द पर्सन हु इज लिविंग इन यूएस, ठीक है। अब नेशनली अगर हम बात करें यहाँ पर तो हर एक कंट्री अपनी खुद की पॉवर्टी लाइन डिफाइन करती है अपने इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस देखते हुए। जैसे इंडिया ने अपनी पॉवर्टी लाइन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर रखी है रूरल और अर्बन एरियाज देखते हुए। तो यहाँ पर फूड कॉस्ट, हाउसिंग एक्सपेंस, क्लोथिंग नीड्स जो है वो चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस ली जाती हैं कि किस तरीके से हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी है, इनकम बेस्ड, एक्सपेंडिचर बेस्ड एंड मल्टी डायमेंशनल। इनकम बेस में मिनिमम इनकम कितनी चाहिए कि हम एसेंशियल्स को बाई कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1000 रुपीज पर पर्सन हमें पर मंथ चाहिए, तो यहाँ पर हमारा मिनिमम इनकम जिसमें कि हम एक बास्केट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा हमारा यहाँ पर होता है फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा के ऊपर, तो यहाँ पर हमने देखा कि मिनिमम एक्सपेंडिचर हमें कितना करना होगा ताकि हम बेसिक नीड्स मीट कर पाए। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल, इसमें आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो यूएनडीपी का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हम लेकर चलेंगे, तो ना ही केवल इनकम या एक्सपेंडिचर लेकिन हमारे अदर फैक्टर्स भी यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। तो ये किसने दिया है, यूएनडीपी ने, राइट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
अब कुछ क्रिटिसिज्म है पॉवर्टी लाइन के, जैसे बहुत सब्जेक्टिव है। अब हर कंट्री यहाँ पर अपनी अपनी जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग से डिफरेंशिएट करती है, और ये स्टैटिक होता है, तो इतना जल्दी जल्दी हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हम 2025 में 2021 वाली लेकर आए हैं, काफी नैरो है, इनकम के बारे में बात करिए लेकिन एजुकेशन हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करी। केवल रोटी कपड़ा मकान से क्या ही होता है आज के टाइम में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा हमने, तो गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इनको चेंज कर देती है, ट्विक कर देती है। तो लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर सब्जेक्टिव हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ये आपकी एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी या फिर इवॉल्विंग नीड्स जो है पॉपुलेशन की उनको कवर नहीं कर रही। ट्रेडिशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो केवल इनकम या एक्सपेंडिचर पर फोकस थी, एंड यहाँ पर जो क्रूशियल डायमेंशन है पॉवर्टी की उन पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये इतनी खराब है तो भी हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हम पॉवर्टी के ट्रेंड्स देख पाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पर टारगेटेड रख पाते हैं, प्लान करते हैं अपने बजट को और अवेयरनेस रेज करते हैं। तो यहाँ पर ट्रैकिंग चेंजेस इन द पॉवर्टी रेट ओवर टाइम, हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, 10 साल 20 साल 25 साल पुराना करेंट डेटा है, तो हमें पता चलता है कि भाई पॉवर्टी कैसी जा रही है। इफेक्टिवनेस हमें पता चलती है जो हमारी पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजीज हैं। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि किसको सबसे ज्यादा असिस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ पर टारगेटेड अलोकेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और वैसे ही सोशल प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, अवेयरनेस रेज करते हैं। तो प्रिवलेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस पॉवर्टी के जो हैं वो हाईलाइट होते हैं, जिससे कि पब्लिक सपोर्ट मिलता है एंटी पॉवर्टी मेजर्स के लिए। तो पॉवर्टी लाइन ऑफकोर्स एक परफेक्ट मेजर नहीं है, लेकिन एक क्रूशियल स्टार्टिंग है जिसमें कि हम समझते हैं और एड्रेस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इश्यू पॉवर्टी का, एंड यहाँ पर जो भी लिमिटेशंस वगैरह है वो हम समझते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉवर्टी रेशियो या फिर हेड काउंट रेशियो। अब ये अक्सर एग्जाम में ना एचसीआर लिखकर भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर एचसीआर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है हेड काउंट रेशियो। अब हेड काउंट रेशियो यहाँ पर क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द एस्टैब्लिश पॉवर्टी लाइन, यहाँ पर एक स्टार्क पिक्चर जो है वो पेंट की गई है कि भाई कितनी यहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई कंट्री रीजन कम्युनिटी हो। तो यहाँ पर एक गॉज की तरह हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कंट्री ले लेते हैं, तो किसी कंट्री में कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है जो कि अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रही है सर्वाइवल और डिसेंट लाइफ के लिए। तो यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो हमें क्यों समझना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि भाई पॉवर्टी रेशियो हमें एक हायर पॉवर्टी रेशियो है मतलब ज्यादा लोग गरीब हैं, एक लोअर पॉवर्टी रेशियो है तो मतलब फ्यूअर लोग गरीब हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 100 करोड़ लोगों में 20 करोड़ लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, पॉवर्टी रेशियो बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमें कैसे कैलकुलेट करना था कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में इस नंबर को निकाल रहे हैं। तो हायर पॉवर्टी मतलब लार्जर पोर्शन पॉपुलेशन का इकोनॉमिक डेप्रिवेशन फेस कर रहा है। नाउ हाउ टू एस्टिमेट पॉवर्टी बिफोर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर अगर हमें बेसिकली किस तरीके से, जब हमारी पॉवर्टी को हम एस्टिमेट कर रहे थे जब इंडिपेंडेंस हमें मिली नहीं थी, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें बिफोर 1947 ब्रिटिश रूल था, सब गरीबी होते जा रहे थे, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वे था नहीं पॉवर्टी के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारे लीडर्स इकोनॉमिस्ट एंड कमिटीज थी वही इसको देख रही थी, जिसमें सबसे बड़ा रोल अगेन दादा भाई नौरोजी का आता है। ठीक है, तो इनको पायनियर बोला जाता है आपकी, बेसिकली इन्होंने यहाँ पर इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन्होंने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ही वॉज लिविंग इन लंदन एंड वहां पर इन्होंने देखा कि किस तरीके से इंडिया से सारा इकोनॉमिक ड्रेन किया जा रहा है, तो इन्होंने इस बुक को लिखा था। इनका मानना था कि एक पर्सन को उस टाइम पर, ठीक है, कितना रुपीस चाहिए, 16 से लेकर 35 रुपीज तक पर ईयर चाहिए बेस्ड ऑन 1867-68 प्राइजेस, ताकि वो एक डिसेंट लाइफ जी पाए। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमने पॉवर्टी लाइन ली थी उसमें इन्होंने एक सिंपल डाइट रखी, जैसे कि यहाँ पर या तो आप राइस खाओगे है ना, या फिर आटे से रोटियां बना लोगे, दाल लोगे, मीट लोगे, वेजिटेबल्स, घी एंड सॉल्ट हो।
तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने पॉवर्टी लाइन किसने बनाई है, 16 से 35 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर, पर कैपिटा पर पर्सन हो जाता है एक तरीके से। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, बोला कि भाई हमारे पास एक सब्सिस्टेंस डाइट रहेगी जिसमें राइस या फ्लावर आ जाएगा, दाल आ जाएगा, मटन मीट आप कुछ भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स, घी, वेजिटेबल ऑयल एंड सॉल्ट। फिर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठी जिन्होंने बोला कि जो पॉवर्टी लाइन है वो आपकी 15 रुपीज से 20 रुपीज तक, 20 रुपीज कैपिटा पर मंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने पॉवर्टी लाइन जो है एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर्सपेक्टिव, जहाँ पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इम्प्लिसिट थी। यहाँ पर हमने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक पर्सन की क्या है उसे लेते हुए सोना समझा था। 1944 में यहाँ पर जो हमारा बॉम्बे प्लान आया था, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि पॉवर्टी लाइन जो है वो हमारी 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर होनी चाहिए। और ये बॉम्बे प्लान तैयार किसने किया था, JRD टाटा एंड साथ में GD बिरला जी ने। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि ये जो 75 रुपीज है ये काफी लो आज के टाइम में साउंड कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स उस टाइम पर थोड़ा हाई अमाउंट था। अब क्या क्या चैलेंजेस आए, सबसे पहले तो हम लोग अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे थे, तो हर एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट कमिटीज, रिसर्चर्स डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज कर रहे हैं, अलग अलग कंपैरिजंस कर रहे हैं टाइम पीरियड्स में, जो कि डिफिकल्ट हो गया। फिर डेटा लिमिटेशन थी, तो बहुत ही खराब डेटा था, कोई नेशनल सर्वे नहीं हो रहा था, कोई लोकल एस्टिमेट्स हमें खास अच्छे से मिल नहीं पा रहे थे, और इंडिया में इसको बहुत ज्यादा रिसोर्स स्कार्सिटी थी, जिसकी वजह से हमारे पास में प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं आ पा रहा था, तो रिलायबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट नहीं था। फिर देखा रीजनल डिफरेंसेस थे। अब पॉवर्टी जो है वो इंडिया में अक्रॉस द रीजन्स चेंज हो रही थी, जैसे अगर वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा फेमाइन्स आने लग गए थे, ठीक है, वहीं पर कुछ हमारे पास रिचर प्रोविंसेस भी थे, तो ये आपके लिए यहाँ पर काफी डिफरेंट था, काफी ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटी देखने के लिए मिली। अब यहाँ पर कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स किए गए एट मेजरिंग पॉवर्टी एंड जिसमें हमने कुछ क्रूशियल रोल्स प्ले करे, जैसे कि अवेयरनेस बढ़ी कि भाई इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लोगों का बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, तो पब्लिक सपोर्ट यहाँ पर हमने बिल्ड किया फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दूसरा यहाँ पर अर्ली डेवलपमेंट पॉलिसीज जो थी वो देखी गई हमारी रिगार्डिंग पॉवर्टी, तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लेकर आए, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज लेकर आए, और एक फाउंडेशन बिल्ड किया हमने मॉडर्न पॉवर्टी एस्टिमेशन सिस्टम का। तो यहाँ पर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथोडोलॉजीज और डेटा कलेक्शन सिस्टम की बात हो गई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में। तो यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंडेवर बन चुका था, एंड यहाँ पर हमने देखा कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा ही पॉवर्टी से ग्रैपल्ड थे, एंड एज ऑफ नाउ आल्सो दे आर ग्रैपल्ड विद द पॉवर्टी एंड एक्नॉलेजिंग कि भाई हिस्टोरिकल एफर्ट्स लगाए गए हैं ताकि ये जो लॉन्ग एंड आर्डियस जर्नी है टवर्ड्स अ मोर इक्विटेबल फ्यूचर यहाँ तक हम पहुंच पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने अपना पॉवर्टी एस्टिमेशन प्लानिंग कमीशन के अंडर स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1962 में एक वर्किंग ग्रुप बिठाया गया था प्लानिंग कमीशन के थ्रू, जिसमें इन्होंने मिनिमम कैलोरीज नीड्स और कॉस्ट ऑफ फूड, ताकि हमें यहाँ पर ये कैलोरी नीड्स को हम फुलफिल कर पाए, इसके ऊपर रखा था। तो 1962 में एस्टिमेट करना था पॉवर्टी लाइन ऑफ द कंट्री, एस्टिमेशन किसके ऊपर बेस्ड था, मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पर कॉस्ट एस्टिमेट्स ऑफ द मिनिमम कैलोरीज ऑफ रूरल इंडिया, एंड यहाँ हमने सेपरेट पॉवर्टी लाइंस बनाई रूरल और अर्बन एरियाज के लिए, तो 20 रुपीज और 25 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर रिस्पेक्टिवली इसको रखा गया। फिर आते हैं एम दांडेकर एंड आराट, तो इन्होंने एनरथ एंड एम दांडेकर ने क्या बोला, इन्होंने फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट किया पॉवर्टी का इंडिया में 1971 में, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे NSS के डेटा के अकॉर्डिंग लिया गया था, और इन्होंने बोला कि जो पॉवर्टी लाइन है वो यहाँ पर हमारी एक्सपेंडिचर से ड्राइव करो कि कितना खर्चा हो रहा है, और यहाँ देखो कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को 2250 कैलोरीज चाहिए पर डे, तो रूरल एरिया में कितना खर्चा होगा और अर्बन में कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो 1960-61 में हमारे पास में कौन आ गया था, एम दांडेकर एंड एनरथ आ गए थे, जिन्होंने NSS डेटा को यूज करने की बात की, और इंडिया का पहला सिस्टमैटिक डेटाबेस एस्टिमेशन हुआ पॉवर्टी का। फिर आती है अलग कमिटी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको देते हैं, तो अलग कमिटी के बारे में पूछ लेते हैं। वाई के अलग के अंडर यहाँ पर चेयरमैन थे, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने पॉवर्टी लाइन न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की, और स्पेंडिंग के ऊपर, न्यूट्रिशनल नीड्स एंड स्पेंडिंग दोनों। तो यहाँ पर इन्होंने मिनिमम कैलोरीज बताई कि रूरल में कितनी चाहिए होती है, अर्बन में कितनी चाहिए होती है,
तो अलग कमेटी 1979 में फॉर्म हुई थी प्लानिंग कमीशन के थ्रू, चेयरमैन थे यहाँ पर बाई के अलग, एंड एक सिग्निफिकेंट रोल इन्होंने प्ले किया किस तरह से पॉवर्टी एस्टिमेट करनी है इंडिया में। अब ये यहाँ पर ना ही केवल फर्स्ट या तो लास्ट थे टू टैकल दिस कॉम्प्लेक्स इशू, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन था ये बहुत बड़ा था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की है उसमें इन्होंने रूरल और अर्बन एरियाज में ये भी बात मानकर चले हैं कि भाई अलग अलग हमारी कैलोरी नीड्स है। अब एक रूरल में पर्सन है, वो खेत में भी जाता है, काम करता है, फिजिकल वर्क कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर अर्बन में बात करें तो उतना ज्यादा लोग यहाँ पर कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहे। तो कमिटी का जो प्राइमरी टास्क था वो था कि भाई एक पॉवर्टी लाइन लेकर आओ रूरल के लिए भी और अर्बन एरियाज के लिए भी, और किस पर बेस्ड होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। फिर एक मिनिमम 2400 कैलोरीज पर डे इन रूरल एरियाज इन्होंने बोला और 2100 बोला अर्बन में। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो आपका अगर हम 1973-74 में लेकर चले तो रूरल पॉवर्टी लाइन सेट हो गई 49.1 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ, और अर्बन लाइफ लाइन के लिए हमने इसको 56.7 रखा। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फाउंडेशन बन गया फ्यूचर कमिटीज के लिए, और प्राइस एडजस्टमेंट हमने इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग भी करनी शुरू की। तो यहाँ पर हमारे पास में मिनिमम कैलोरी इनटेक बना बेसिस पॉवर्टी लाइन के लिए, जिसने की लकड़वाला एंड यहाँ पर तेंदुलकर कमिटीज जो हैं इनको भी इन्फ्लुएंस किया था। तो साथ में आप देखेंगे कि हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टिंग पॉवर्टी लाइन फॉर इन्फ्लेशन। तो एक प्रैक्टिकल इनकॉर्पोरेशन हमने किया था सब्सिक्वेंट एस्टिमेशंस में। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स थे, तभी दूसरे हमारे पास में रिविजन्स हुए इसके। तो इन्होंने केवल इनकम और फूड की बात की, एजुकेशन हेल्थ केयर छोड़ दिया। कैलोरी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो बहुत ज्यादा जनरल कर दी, मेल फीमेल, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा है ना, अडल्ट, सीनियर सिटीजन्स। फिर यहाँ पर इग्नोर कर दिया डिफरेंस हमारे एज, वर्क टाइप एक्सेट्रा में। अब यहाँ पर अर्बन एरियाज में भी तो आपके पास में कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, आप उन्हें तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। तो इनकी जो अप्रोच थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर। एंड यहाँ पर अदर डायमेंशंस पॉवर्टी की जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन इन्होंने ली ही नहीं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करने लग गए कि जो कैलोरी इनटेक लेवल है वो बहुत ही लो है और एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि भाई डिफरेंट एज ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स रहती हैं। कंसर्न्स यहाँ पर इस बात के लिए भी थे कि भाई एक्यूरेसी और रिप्रेजेंटेटिवनेस कितनी है डेटा की जिसको आपने यूज किया है फॉर एस्टिमेटिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर आती है लकड़वाला कमेटी 1993 में। तो ये एक पाइटल पॉइंट बन गया इंडिया के पॉवर्टी एस्टिमेशन में, जहां पर इन्होंने बोला कि ये जो पॉवर्टी एस्टिमेशन सिस्टम है इसको हम अपडेट करेंगे और कैलोरी बेस्ड कंजम्पशन अप्रोच लेकर तो चलेंगे, साथ में स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस लेकर आएंगे। तो लकड़वाला कमेटी आपकी 1993 में आई। चेयरमैनशिप यहाँ पर किसकी थी, हमारे रेनाउंड इकोनॉमिस्ट डी.टी. लकड़वाला, जो कि एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आए इंडिया की अप्रोच में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने फाउंडेशन बिल्ड ले किया बाय अर्लियर कमिटीज, जैसे अलग कमिटी थी, ठीक है, इन्हीं के थ्रू यहाँ पर हम अब क्या कर रहे हैं, जैसे जनरेशन हमारी चीजें बदलती हैं वैसे ही हमने अपग्रेड करा सिस्टम को, इंट्रोड्यूस किए क्रूशियल रिफाइनमेंट और एक स्टेज तैयार करी ऑनगोइंग एफर्ट्स को समझने की और एड्रेस करने की पॉवर्टी इन द कंट्री। तो टास्क फोर्स यहाँ पर चेयर की गई थी बाय डी.टी. लकड़वाला, जिनका अजम्पशन ये था कि जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं यहाँ पर सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए। अब सीपीआई कौन कौन से, एक तो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स ले लेंगे, एक आपके एग्रीकल्चरल लेबर्स ले लेंगे। तो ये हमें कंजम्पशन पैटर्न बता देंगे कि भाई पुअर लोग यहाँ पर किस तरह से चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। और इन्होंने बोला कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कैलोरी कंजम्पशन का होना चाहिए, एंड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस यहाँ पर लेकर आओ जिसको हम अपडेट करेंगे यूजिंग द सीपीआई आईडब्ल्यू अर्बन एरियाज में और एग्रीकल्चर लेबर हमारे रूरल एरियाज में। इन्होंने बोला कि जो स्केलिंग कर रहे हो आप पॉवर्टी एस्टिमेट्स के एनएसएस के अकॉर्डिंग, इसको यहाँ पर अब रोक दो। तो इसके बाद में हमने देखा कि जो 36% पॉपुलेशन थी इंडिया में वो आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन थी 2004-5 में, और 22% पॉपुलेशन थी जो अंडर बीपीएल थी 2011 में। तो हमारे पास में जो पॉवर्टी है इंडिया में वो हमने 2011 तक लकड़वाला कमेटी के अकॉर्डिंग ही फॉलो की थी। ठीक है, अब क्या इसकी लिमिटेशंस रही, इसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी ये रही
कि यहाँ पर ये इनकम फोकस था, कैलोरी नॉर्म्स जो हैं वो अगेन मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे। फिर से आपने हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एस्पेक्ट्स को ओवर रूल कर दिया, उसको अगेन आपने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक लाइंस तो आप ले आए, लेकिन जो डेफिनेशन है आपकी पॉवर्टी बास्केट की और कैलोरी इंटेक्स की, ये यहाँ पर डिबेट और क्रिटिसिज्म ड्रॉ कर रही थी, क्योंकि कुछ लोगों का ये बोलना था कि जो पॉवर्टी लाइन है वो बहुत लो है और इनएडिक्वेटली यहाँ पर इवॉल्विंग नीड्स को यहाँ पर आपका बेसिकली मेजर कर रही है या फिर इग्नोर कर रही है मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स को। डेटा चैलेंज आया, अब एक्यूरेटली मेजर करना इन कंजम्पशन पैटर्न्स को और एडजस्ट करना इन्फ्लेशन के लिए अलग अलग स्टेट्स में बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए डेटा कलेक्शन के अगेंस्ट चैलेंज बन गया और उसकी एनालिसिस के लिए भी। तो कंसर्न्स यहाँ पर आए कि भाई सर्वे डेटा में रिप्रेजेंटेटिव कौन है और इनकी पोटेंशियल बाइसेस हमें देखने के लिए मिल रही थी, स्पेशली पॉलिटिकल। फिर आई बात लिमिटेड की, लिमिटेड स्कोप रहा। तो नॉन फूड आइटम्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो लकड़वाला कमिटी ने आपका इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जिसमें कि हम हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन लेते हैं, वो आपने बिल्कुल ही यहाँ पर पिक्चर से बाहर रखी। फिर आते हैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, सुरेश तेंदुलकर है। तो यहाँ पर इन्होंने इंडिया की पॉवर्टी लैंडस्केप को रीशेप किया है। अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई देखो, हम केवल कैलोरी बेस नहीं जा सकते हैं, हमें एजुकेशन और हेल्थ कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि नहीं, कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन से थोड़ा आगे बढ़ो, एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी बास्केट हमारे रूरल और अर्बन के लिए लेकर आओ, प्राइवेट स्पेंडिंग हमारी कितनी हो रही है हेल्थ एंड एजुकेशन पर, उसे भी कंसीडर करो और प्राइस एडजस्टमेंट्स करो अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था इसको 2005 में। चेयरमैन इसके थे इकोनॉमिस्ट हमारे प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, जो कि एक फाइटर लैंडमार्क लेकर आए इन इंडिया इवॉल्विंग अप्रोच टू पॉवर्टी मेजरमेंट। यहाँ पर उन्होंने रीडिफाइन करी पॉवर्टी लाइन, एस्टिमेट किया मेथोडोलॉजी को, लेकिन साथ में सिग्निफिकेंट डिबेट्स और इंट्रोस्पेक्शन हुए ऑन द वेरी नेचर ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। तो कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। सबसे पहले तो जो पैराडिम था उसी में शिफ्ट आ गया। तो अब यहाँ पर हम कैलोरी बेस्ड अप्रोच की जगह किधर जा रहे हैं, एक मिक्स्ड मेथोडोलॉजी की तरफ, जहां पर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लेंगे और स्टेट स्पेसिफिक रेफरेंस ग्रुप मेथड भी लेंगे। दूसरा आए हम रिवाइज पॉवर्टी लाइंस की तरफ, जहां पर हमने बोला कि भाई हम सिग्निफिकेंटली कैलकुलेट करेंगे हायर पॉवर्टी लाइंस कंपेयर टू अर्लियर एस्टिमेट्स। तो इन्होंने बोला कि जो ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन है वो आपकी 446.7 बेसिकली 68 है पर कैपिटा पर मंथ रूरल एरियाज में, और 578.80 है ये आपकी अर्बन एरियाज में 2004-05 में। फिर 2009, 10 और 11-12 में भी इसे चेंज किया गया था। तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 4 चेंजेस थे मेजरली जो इन्होंने रिकमेंड किए। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन से थोड़ा आगे बाहर आओ, एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट यहाँ पर देखो अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया। चेंजेस आपके प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर में होने चाहिए ताकि स्पैटियल एंड टेम्पोरल इश्यूज जो है प्राइस एडजस्टमेंट्स के, उन्हें आप कवर कर पाओ। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज चल रहे थे, है ना, रीजनल डिस्पैरिटी थी। इनकॉर्पोरेट करो प्राइवेट एक्सपेंडिचर, हेल्थ एंड एजुकेशन का, जब आप एस्टिमेट करोगे पॉवर्टी। अब यहाँ पर भी अगेन हमारे पास में कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि जो रेफरेंस ग्रुप था उसमें हम नीड्स को जो लेकर चल रहे थे वो प्रॉपरली हमारी नीड्स हम एस्टिमेट ही नहीं कर पाए कि भाई कौन कौन सी नीड्स हमारे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल की हो सकती है। तो जो चोजन रेफरेंस ग्रुप था वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था नीड्स हमारे पुअरेस्ट सेक्शंस की। पोटेंशियली यहाँ पर जो ट्रूली वल्नरेबल पॉपुलेशन थी उन्हें हमने मिस आउट कर दिया। फिर हमारे पास में डेटा अगेन अच्छे से नहीं था, तो कंजम्पशन का डेटा हमारे पास नहीं था। मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स जैसे लिविंग कंडीशन, एजुकेशन की क्वालिटी, एक्सेस टू सर्विसेज, ये सब भी हमारे हाथ से रह गया। तो यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट डाइवर्स स्टेट्स पॉपुलेशन जो है वो एक चैलेंज है। कंसर्न्स थे कि भाई रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे सर्वे डेटा के और पोटेंशियल बाइसेस भी देखे गए। अगेन लिमिटेड स्कोप देखा गया, तो एक्नॉलेज किया हमने कि शॉर्टकमिंग्स हैं भाई इसमें, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी फोकस था वो तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था और अडॉप्ट करना था हमको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, अदर एस्पेक्ट्स हमारी एक मोमेंटम गेन करें। फिर यहाँ पर आपके पास आती है एक और इम्पोर्टेंट कमिटी, वो कौन सी है, ये है आपकी रंगराजन कमिटी, जिसको स्टैब्लिश किया गया 2012 में। चेयरमैनशिप किसकी थी,
फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन जी की। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट बात ही बोली होंगी, तो इनको बोला गया कि भाई देखो मेथोडोलॉजी चेक करो कि किस तरीके से पॉवर्टी जो है इंडिया में वो हमें कैलकुलेट करनी है। इन्होंने बोला ठीक है मैं देख लूंगा। अब कमिटी की रिपोर्ट आई 2014 में और कुछ इन्होंने रिकमेंडेशंस यहाँ पर पास की। ठीक है, अब आप देखना इंडिया का पॉलिटिक्स कैसे काम करता है वो भी आपको समझने के लिए मिलेगा। तो रंगराजन कमेटी ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे निकाला हाउस होल्ड का, जो कि सीएमआई के थ्रू आया। अब पॉवर्टी लाइन जो है इन्होंने बोला कि नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि भाई आइडियल और डिजायरेबल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कितना है, कि भाई इतना तो न्यूट्रिशन यहाँ पर लोगों को होना ही चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जो नॉन फूड एक्सपेंस है इसमें बिहेवियरल डिटर्मिनेशन देखो कि लोग यहाँ पर क्या चीजें यूज या कंज्यूम कर रहे हैं जनरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन के लिए भी जो नॉर्मेटिव लेवल्स है वो देखो, एवरेज रिक्वायरमेंट कैलोरीज की, प्रोटीन्स की, फैट की हमें देखनी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। फिर हमें पता है कि एज के अकॉर्डिंग फूड रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, जेंडर के अलग अकॉर्डिंग अलग हैं, और जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं रूरल और अर्बन एरियाज में उसके अकॉर्डिंग अलग है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए इन्होंने बोला कि कैलोरीज के लिए 2090 किलो कैलोरी चाहिए अर्बन एरियाज में और 2155 किलो कैलोरीज चाहिए रूरल एरिया में। प्रोटीन इन्होंने बोला 48 ग्राम चाहिए रूरल में और अर्बन में यही 50 ग्राम चाहिए। फैट के लिए इन्होंने बोला कि अर्बन एरियाज में 28 ग्राम और रूरल एरियाज में 26 ग्राम चाहिए। अब जो लोग यहाँ पर 47 रुपीज से कम एक दिन में खर्चा कर रहे हैं सिटीज में और 32 रुपीज से कम विलेजेस में, उन्हें हम पुअर मानेंगे। तो यहाँ पर इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग रंगराजन कमेटी ने बोला कि जो नंबर ऑफ पीपल है इंडिया में, गरीब लोग, वो 90% हायर है रूरल एरियाज में और 41% ज्यादा है अर्बन एरियाज में देन जो हमने तेंदुलकर कमेटी में निकाला था डेटा। जो तेंदुलकर कमेटी में डेटा था उससे भी 19% एंड 41% लोग ज्यादा गरीब है रूरल एंड अर्बन एरियाज में रिस्पेक्टिवली। फिर इन्होंने बोला कि जो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है, ठीक है, अब इसको ना यूज कर हम मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने कुछ अलग अलग रेफरेंस पीरियड्स लिए। रेफरेंस पीरियड्स में क्या क्या लिया हमने, एक लिया पूरा एक साल 365 डेज, जिसमें क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकेयर, ड्यूरेबल गुड्स हमें चाहिए। ठीक है, 7 डेज हम लेंगे एडिबल ऑयल, एग, फिश, मीट, vegetables, fruits, spices, beverages, refreshments, processed food, pan, tobacco and intoxicants। और 30 डेज में हम देखेंगे यहाँ पर फूड आइटम्स, फ्यूल, लाइट, मिसलेनियस गुड्स, सर्विसेज, जिसमें आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल मेडिकल, रेंट एंड टैक्सेस आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रंगराजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की थी। अब एक अनफॉर्चुनेट थिंग हुई कि यहाँ पर ना, अब आप समझ रहे हो 2014 में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट गई और दूसरी गवर्नमेंट आई। ठीक है, तो अब दोनों ही गवर्नमेंट्स इतने खराब लोग थे कि इन्होंने देखा कि हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो इस रिपोर्ट को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं करा था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई कॉजेस क्या क्या है आपके पॉवर्टी के। तो पॉवर्टी के ऑफकोर्स यहाँ पर अलग अलग तरह के कॉजेस रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट समरी में कि मल्टीपल इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स की वजह से आ रही है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक कॉजेस कौन से हैं। तो आपको क्या लगता है, लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, इनकम अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा और अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ एंड रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है नहीं, मार्केट एक्सेस बहुत लिमिटेड हो गई। फिर आता है सोशल कॉजेस, तो यहाँ पर एक्सेस जो है एजुकेशन की वो बहुत लिमिटेड हो गई और स्किल्स ट्रेनिंग तो हार्डली प्रोवाइड की जा रही है। डिस्क्रिमिनेशन आपका जेंडर, कास्ट, रेस इसके रिगार्डिंग देखा गया। पुअर हेल्थ, डिसेबिलिटी, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर देखा गया। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट्स आज भी इतने ही हो रहे हैं, पहले भी ऐसे ही हो रहे थे। आज रीजंस बदल गए, तब कुछ और रीजंस थे। फिर एनवायरमेंटल कॉजेस जो और भी ज्यादा बर्बाद होते जा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देख रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सब हमारे लाइवलीहुड्स को हार्म कर रहे हैं। फिर आती है बात पॉलिसी एंड गवर्नेंस कॉजेस की। तो वीक सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं।
करप्शन, मिसमैनेजमेंट, पुअर गवर्नेंस देखा जा रहा है, डेट बर्डन्स, एक्सप्लॉइटेटिव लैंडिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर हर तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी जो है इंडिया में वो बढ़ती जा रही है, और इसको हमें रिड्यूस कैसे करना है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लेकर आने हैं जो कि रूट कॉजेस को यहाँ पर एड्रेस करें। तो हमें इन्वेस्ट करना होगा एजुकेशन में, जॉब में, सोशल इंक्लूजन इंश्योर करना है, सेफ्टी नेट्स यहाँ पर स्ट्रेंथन करने हैं, हेल्थ केयर इंप्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट को, और प्रमोट करना है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को। ऑल दिस इज गुड फॉर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। एक डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में क्या चीजें जानी चाहिए वो आपको थोड़ा सा यहाँ से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप ये वही विशियस सर्कल है जिसके बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर आपके लिए ये कैसा है, क्विक सैंड की तरह है कि आप कितना भी ट्राई कर लो, ये आपका बेसिकली आप इसमें और ज्यादा डूबते जाओगे। ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज जो हैं वो चैलेंजेस फेस कर रही हैं और इनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कि वो पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पा रही, इवन दो ये अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रही है। तो ये स्टिक हो चुकी हैं एक क्विक स्टैंड ऑफ डेप्रिसिएशन के थ्रू, जिसमें कि हर एक स्टेप अगर आप लगा रहे हो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ, तो वो आपको और ज्यादा इस खड्डे में डाल रहा है। तो अब ऐसे क्या क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये पॉवर्टी ट्रैप आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर स्किल्स नहीं है लोगों के पास में, पुअर हेल्थ देखी गई, लो इनकम देखी गई है, एक्सक्लूजन हो जाता है लोगों का, और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर नहीं है, इनके पास कैपिटल नहीं है। तो इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं। जैसे एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किल्स, तो प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं मिल रही, इंडिविजुअल्स जो है उनको डिसेंट जॉब्स नहीं मिल रही, एक स्टेबल इनकम नहीं है। नाउ सी मैंने ना एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एक यूपी में और एक महाराष्ट्र में। यूपी में हम देख रहे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पुणे में आपको एक मैं पर्सन बताती हूँ, एक इन्फ्लुएंसर है, नाउ दिस इज नॉट समथिंग ही हैज पेड मी और समथिंग, सीरियसली कर करना यहाँ पर इंस्टाग्राम पर उनका पेज है, आई डोंट नो इफ यूट्यूब पर वो प्रेजेंट है या नहीं है। उन्होंने ना बहुत सारे वीडियोस कवर करे हैं जहाँ पर वो स्कूल एजुकेशन दिखा रहे हैं, पुणे के आसपास के जो स्कूल्स है स्पेशली पूरे महाराष्ट्र रीजन को कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया कि एक टीचर हैं जो कि केवल यहाँ पर 2 लड़कियों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो पूरा एक स्कूल चल रहा है, कोई भी पढ़ने नहीं आ रहा, लेकिन 2 बच्चियां पढ़ने आती हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए भी एक टीचर आ रहे हैं। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं स्कूल्स को बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और कैसे सिटीजन है कंट्री के या स्टेट्स के, वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है कि लोगों की यहाँ पर थॉट्स कैसी हैं एंड किस तरीके से चीजें फॉरवर्ड जा रही है। तो यहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल रही लोगों को, जिनको मिल रही है उनके लिए भी बंद कर दिए जा रहे हैं। फिर ट्रेनिंग यहाँ पर अच्छे से नहीं मिल पा रही, इंडिविजुअल्स को डिसेंट जॉब्स नहीं मिल रही और एक स्टेबल इनकम नहीं मिल रही। जॉब तो आपको अच्छी जॉब कब मिलती है, जब आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, है ना। अब आप इस क्लास को पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। लिमिटेड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, पुअर हेल्थ एंड इनएडिक्वेट सैनिटेशन। तो आप देखेंगे इंक्रीज मेडिकल एक्सपेंसेस की तरफ जा रहे हैं, रिड्यूस कर प्रोडक्टिविटी एंड परपेचुएट करें साइकिल ऑफ पॉवर्टी। कोई बीमार है, काम नहीं कर पाएगा, कर भी पाएगा प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, सैनिटेशन प्रॉपर मिल नहीं रहा। अब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर शोर मचा रहे हैं कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। नाउ व्हाट इज सिविक सेंस? सिविक सेंस कम्स फ्रॉम एजुकेशन, यू आर नॉट एजुकेटिंग देम। ठीक है, दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग, जो उनके पास बेयर मिनिमम उनको दिख रहा है वो उससे कर रहे हैं, नहीं मिल रहा तो वो और ज्यादा नीचे जा रहे हैं। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो लोग सही काम कर रहे हैं, डेफिनेटली नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ लोगों के पास में एटलीस्ट बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए हो, उनकी इंटेंशन ही खराब हो। बट यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर इनएडिक्वेट सैनिटेशन इतना ज्यादा देखा जा रहा है इंडिया में, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। एंड ऑल दिस इज अ साइकिल, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पुअर हेल्थ, एजुकेशन, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और ज्यादा आप इस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसते जाओगे। डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन, अब प्रेजुडिसेस इतने ज्यादा हैं, जेंडर, रेस, इंडिया में तो कास्ट इतनी स्ट्रांग हो चुकी है ना, एंड अदर फैक्टर्स, अब तो यहाँ पर रिलीजन भी हम ऐड करेंगे। तो ये डिनाई कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और उनकी जो एबिलिटी है कि वो पॉवर्टी से बाहर निकले, वो भी अब हिंडर होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है, तो लैक ऑफ डिसेंट जॉब्स यहाँ पर देखी जा रही है। लोग अंडर पेड पोजिशन में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, जिससे उनकी इनकम रिस्ट्रिक्ट हो रही है, और जो उनकी बेसिक नीड्स मीट करने की एबिलिटी है वो भी लिमिटेड हो गई है। इसके बाद में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू मार्केट्स,
तो प्रॉपर रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है। स्पेशली अगर हम देखें आपके रिमोट एरियाज में, हिली रीजन्स में, अभी यहाँ पर हाईवेज बने सब खराब हो गए, तो करप्शन भी यहाँ पर लिखना चाहिए एक तो। एंड मार्केट एक्सेस जो है वो भी नहीं है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हिंडर हो जाती है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है इनकम जनरेशन के लिए, पर्टिकुलरली आपके रूरल एरियाज में। फिर आती है बात री साइकिल्स। अब ये सारे फैक्टर्स एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, री करते हैं एक दूसरे को, एक विशियस साइकिल बना लेते हैं। तो जो पुअर हेल्थ वाला पर्सन है वो काम पर नहीं जा पाएगा, काम पर नहीं जाएगा, इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी नहीं, एजुकेट कर नहीं पाएंगे बच्चों को, और फिर यहाँ पर बच्चे कम ही उम्र में ऑफिस जाना शुरू कर देंगे या ऐसे अनस्किल्ड लेबर में काम करना शुरू कर देंगे। एंड ये पूरा एकदम आपके लिए क्या देखने के लिए मिल रहा है कि परपेचुएट कर दिया इसने इस पूरी साइकिल को। अब कैसे इस ट्रैप को तोड़ा जाए? अभी तक हमने बात करी प्रॉब्लम्स की, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो जैसा बोला स्किल्स यहाँ पर कम है, तो स्किल ट्रेनिंग जो हो रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो हमें एस्केप करना है इस पॉवर्टी ट्रैप को, तो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेकर आनी होगी, जिसमें कि जो भी इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं इन्हें एड्रेस करना होगा। तो इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, नए स्कूल्स खोलो, क्लोज स्कूल्स खोलो, माइट भी थोड़ा पैसा ज्यादा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे R&D में जैसे इन्वेस्टमेंट होती है, एजुकेशन में भी वैसे ही एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। यही हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसके बारे में इतना ज्यादा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी स्पीचेस में बोल रहे हैं। तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करें, इक्विप करें इंडिविजुअल्स को नॉलेज एंड स्किल्स के साथ में, जो कि इनको एक डिसेंट जॉब दे सके और ये जो साइकिल है ये टूटे। फिर यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे एक्सेस हमारी हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन में। तो जितनी अच्छी हेल्थ होगी किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, उतना ही यहाँ पर उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सोशल इक्वालिटी एंड इंक्लूजन यहाँ पर प्रमोट होगा, तो ब्रेक डाउन करेंगे बैरियर्स और इंश्योर करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जो कि असेंशियल है यहाँ पर सस्टेनेबल पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, वेल पेइंग जॉब्स होनी चाहिए, एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि इंडिविजुअल्स को हम यहाँ पर और फैमिलीज को पॉवर्टी से बाहर लेकर आ पाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं इनको स्ट्रेंथन करेंगे। तो रोबोट सोशल सेफ्टी नेट्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, रोजगार भत्ता, सब्सिडाइज फूड प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसे एफिशिएंट बनाओ, इसमें इतने लीकेजेस होते हैं, करप्शन होता है, इसे खत्म करो, ताकि क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो आप डिफिकल्ट टाइम्स में। नेक्स्ट यहाँ पर एम्पावरिंग कम्युनिटीज, तो कम्युनिटीज यहाँ पर आपके पास आनी चाहिए जिनमें रिसोर्सेज हो, और एजेंसी यहाँ पर एड्रेस करे अपने खुद के चैलेंजेस को, ताकि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। तो जो साइकिल है पॉवर्टी की एक कॉम्प्लेक्स और ऑनगोइंग चैलेंज है, हमें पूरे कॉजेस को समझना होगा, फिर यहाँ पर हमें एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जहाँ पर सभी के पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो इस डेप्रिविएशन से बाहर आए और एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ बढ़े। एक चीज और है पॉवर्टी में ही, यहाँ पर लोगों का बिहेवियर, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जितना भी वो अर्न करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करने से या अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की जगह ड्रिंक करेंगे, टबैको, ये सारी चीजें, इंटॉक्सिकेंट्स लेंगे। तो इससे भी क्या होता है, यहाँ पर गरीबी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो कलेक्टिव एफर्ट्स करने हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखानी होगी, अवेयरनेस रेज करनी होगी, पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे, सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स होने चाहिए, ताकि इंडिविजुअल्स को एम्पावर करे और कम्युनिटीज को भी एम्पावर कर कर यहाँ पर सभी लोग एक ज्यादा जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड बनाए। अब ये जो सभी लोग हैं ये आप और हम ही हैं, ठीक है, ये कोई दूसरे लोग दुनिया से आएंगे नहीं निकल कर, ये हम सभी लोग हैं जिनको ये सब करना है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा लाइफ में जिस भी लेवल पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जो पॉवर्टी है उसका क्या मतलब है, लैक ऑफ मनी। लेकिन अब यहाँ पर आप समझो कि आपके पास में अगर इतना पैसा तो है कि आप खाना ला सकते हो अपने लिए, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज पाओ, या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने घर में, आपके पास एक घर तो है, एक घर पर छत भी है, लेकिन घर में अगर छत लीक कर रही है तो आप उसको यहाँ पर सही करवा पाओ। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है, जिसमें हम एक ब्रॉडर, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेंगे कि पॉवर्टी को मेजर कर पाए जस्ट इनकम या फिर मॉनेटरी इंडिकेटर से अबव। तो पॉवर्टी एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड इशू है, जिसमें हमारे वेरियस डेप्रिवेशंस आते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये हमें एक रियल पिक्चर देता है, एंड इसी के लिए यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है
OPHI जिसे हम बोलते हैं, इन्होंने MPI निकाला 2010 में। अब ये दो चीजों के ऊपर बेस्ड है कि कितने लोग गरीब हैं, ठीक है, और कितने गरीब हैं, कितने लोग गरीब हैं और कितने गरीब हैं वो। तो यहाँ पर पॉवर्टी जो है वो यूनिडायमेंशनल नहीं है। पॉवर्टी केवल और केवल आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रेदर ये मल्टी डायमेंशनल है। एक इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर सेवरल बेसिक नीड्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा को लैक कर सकते हैं। और इंडेक्स यहाँ पर दिखाएगा कि कितना प्रपोर्शन है पुअर पीपल का और एवरेज नंबर ऑफ डेप्रिवेशन का, जो कि हर एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो एमपीआई यहाँ पर 3 चीजें लेकर चलेगा और 10 इंडिकेटर्स। तो 3 डायमेंशंस है, 10 इंडिकेटर्स हैं। 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? कितने साल का स्कूल आपने अटेंड किया, तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर स्कूल्स में कितनी अटेंडेंस आई एंड चाइल्ड एनरोलमेंट कितना हुआ। दूसरा आपका आता है हेल्थ, जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, जिसमें हम बात करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई मेल न्यूट्रिशन या फिर चाइल्ड डेथ कितनी हो रही है। तीसरा आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, जिसमें हम देखेंगे कितने लोगों के पास में कुकिंग फ्यूल होता है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लोरिंग है, एसेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे फायरवुड, मड फ्लोर, टीवी है या नहीं है, फोन है या नहीं, ये सारी चीजें लेकर चलते हैं। तो वेटेज कैसा रहेगा? 2/6, 2/6 एंड 1/6 आपका वेटेज यहाँ पर रहता है। तो 1/6 आपका ईच वेटेज ईच रहेगा, ईयर ऑफ स्कूलिंग, चाइल्ड एनरोलमेंट। तो यहाँ पर आपका टोटल हो गया 2/6। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका ये 2/6 ही रहेगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/6, न्यूट्रिशन 1/6, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल एंड एसेट्स में 1/18 वेटेज है, और हर एक मिलाकर यहाँ पर टोटल आपका 2/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 डायमेंशंस हम कवर कर रहे हैं। अब हर एक इंडिकेटर में हमने कट ऑफ दिया है कि भाई अगर यहाँ पर कोई हाउस होल्ड है और वो डिप्राइव्ड है, तो इसका मतलब है कि जो 1/3 या फिर इससे ज्यादा इंडिकेटर्स हैं उसमें ये मल्टी डायमेंशनली पुअर रहेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1/6, 1/6, 1/6, 1/18, ठीक है। कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, तो टोटल कितने हो गए? 2, 2, 4 और 6, 10 हो गए, राइट। चलो, तो हम यहाँ पर क्या क्या बोल सकते हैं कि मान लो एक पर्सन है जिनके पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मड फ्लोर नहीं है, फायरवुड फॉर कुकिंग नहीं है, बच्चे लेकिन एजुकेशन के लिए जाते हैं स्कूल और ड्रिंकिंग वाटर इनको मिल जाता है, लेकिन ना तो कोई फोन है ना कोई व्हीकल है, और यहाँ पर मैल न्यूट्रिशन जो है वो भी आपकी क्या होगी? एब्सेंट है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास में कितने ऐसे फैक्टर्स हैं 10 इंडिकेटर्स में से जो कि वो डिप्राइव्ड हैं, तो हम कितने लेकर चलेंगे यहाँ पर? अच्छा, मेल न्यूट्रिशन यहाँ पर प्रेजेंट लेकर चलते हैं, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है। तो आपके पास में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स ऐसे हो गए जिसमें कि ये डिप्राइव्ड हैं, और कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें ये डिप्राइव्ड नहीं है? तो केवल 2 फैक्टर्स हैं। तो 50% यहाँ पर इनका हम देखेंगे कि ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अब एक और नया इंडेक्स पढ़ेंगे हम जिसे बोलते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब आया नीति आयोग, है ना, नीति आयोग आया तो इन्होंने बोला कि जो इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये हम बनाकर लाएंगे, और डेटा हम लेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, जो कि 5th वाला आया था, 6th वाला हम पता नहीं कब तक ला पाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम ना 3 ही डायमेंशन लेंगे लेकिन 12 इंडिकेटर्स लेंगे। तो 3 डायमेंशन कौन सी है? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन 12 इंडिकेटर्स लेंगे हम यहाँ पर टोटल मिलाकर। पहले हम कितने ले रहे थे? 10 इंडिकेटर्स ले रहे थे। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड इंडाइग्नाइज्ड इंडेक्स, जिसमें हम मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज का, और एड्रेस करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब यहाँ पर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए नीति आयोग ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल एमपीआई कोऑर्डिनेशन कमेटी बिठाई, जिसमें मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स आपके अलग अलग एरिया से, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब से आए थे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो अब जो डायमेंशंस हैं न्यूट्रिशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के लिए, तो हमने यहाँ पर 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस लिए, 2/6, 2/6, 2/6। लेकिन यहाँ पर जो 12 इंडिकेटर्स लिए हैं उसमें हमने क्या करा है?
सबसे पहले तो हमने सब इंडाइसेस बनाए हमारे नेशनल एमपीआई के, जिसमें हेड काउंट रेशियो कि कितने लोग यहाँ पर गरीब हैं। तो प्रपोर्शन लिया मल्टी डायमेंशनली पुअर का इन द पॉपुलेशन, जो कि हमने कैसे देखना है कि कितने यहाँ पर मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं और टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है। फिर हमने देखना है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कि वही कितने गरीब हैं, इतने लोग गरीब तो है लेकिन वो कितने गरीब हैं। तो एवरेज प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिवेशन, जो कि यहाँ पर मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग इंडिविजुअली यहाँ पर अपना फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट दिखाया था। तो वेटेड डेप्रिवेशन यहाँ पर हम स्कोर्स निकालेंगे सभी पुअर पीपल का और इसको सम कर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल से। तो हम देखेंगे कि भाई कितनी कितनी डेप्रिवेशन यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल फेस कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल कितने हैं। तो एमपीवाई की वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी, हेड काउंट रेशियो इनटू इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो शेयर है लोगों का इन पॉवर्टी एंड डिग्री टू विच दे आर डिप्राइव्ड, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब हमारे पास में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करें यहाँ पर, तो हेल्थ में आपके पास में न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मॉर्टेलिटी एंड एटर्नल केयर आ जाता है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर एक हाउस होल्ड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्राइव्ड बोलेंगे अगर जो बच्चा है उसकी एज 0 से 59 मंथ्स है, या फिर जो विमेन है उनकी एज 15 से 49 ईयर्स है, या फिर जो मैन है इनकी एज 15 टू 54 ईयर्स है। एंड यहाँ पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये सभी लोग अंडर न्यूट्रिशन अंडर नरिश्ड है। फिर यहाँ पर चाइल्ड एंड एडोलसेंट मॉर्टेलिटी आता है जिसका वेटेज आपका 1/12 रहेगा। तो कोई भी चाइल्ड या एडोलसेंट जिनकी उम्र 18 साल से कम है और इनकी डेथ फैमिली में हो गई है 5 साल के अंदर अंदर प्रीसीडिंग द सर्वे। फिर यहाँ पर एंटीनेटल केयर आता है जिसमें कि एक हाउस होल्ड को आपका डिप्राइव्ड है अगर कोई वुमेन जो है हाउस होल्ड में, ठीक है, इन्होंने 5 साल के अंदर अंदर सर्वे से पहले पहले कोई बच्चे को जन्म दिया है और इनको 4 एंटीनेटल केयर विजिट्स नहीं मिली हैं फॉर द मोस्ट रिसेंट बर्थ, या फिर इनको कोई भी असिस्टेंस नहीं मिला है ट्रेन्ड स्किल्ड मेडिकल पर्सनल्स का ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट चाइल्ड बर्थ। बेसिकली जब बच्चे की यहाँ पर जन्म हुआ तो 5 साल के अंदर अंदर यहाँ पर अगर सर्वे से 5 साल के अंदर अंदर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो ये पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी डॉक्टर से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से यहाँ पर मिलने का या फिर उनके साथ में कंसल्ट करने का मौका नहीं मिला है, और ऐसी कम से कम 4 विजिट्स होनी जरूरी है। अगर नहीं हुई है तो फिर 1/12 वेटेज यहाँ पर हमारा दिया जाएगा। देन आता है एजुकेशन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नॉट इवन वन मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड एज 10 ईयर्स या फिर ओल्डर हैज कंप्लीटेड 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा है ही नहीं घर में या फिर कोई अडल्ट जिनकी उम्र 10 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है और इन्होंने 6 साल भी यहाँ पर स्कूल अटेंड नहीं किया। फिर स्कूल अटेंडेंस की बात करते हैं कि कोई भी ऐसा स्कूल एज चाइल्ड जो है वो स्कूल ही नहीं जा रहा अप टू द एज जहाँ पर उनको अपनी क्लास 8 कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, वो अभी तक स्कूल तक नहीं गए हैं। फिर स्कूल अटेंडेंस यहाँ पर आ जाती है जिसमें कि ये बोल रहे हैं कि कोई भी स्कूल एज चाइल्ड जो है वो यहाँ पर स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। सॉरी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में है कि 10 साल या ओल्डर हो गए, 6 साल की स्कूलिंग नहीं कंप्लीट की। स्कूलिंग अटेंडेंस में हो गया कि यहाँ पर आपके पास में आप क्लास 8 तक आ चुके हो और अभी तक स्कूल अटेंड नहीं किया। फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल में आ जाता है कि आप अभी भी यहाँ पर डंग्स, एग्रीकल्चर क्रॉप, श्रब्स, वुड, चारकोल या कोल से खाना बना रहे हो। बेसिकली आप यहाँ पर चूल्हा यूज कर रहे हो, है ना। देन यहाँ पर आपके पास में सैनिटेशन आ जाता है। तो हाउस होल्ड जो है इनके पास में अनइम्प्रूव्ड या फिर कोई भी सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, या फिर ये इम्प्रूव तो हुई है लेकिन इनको दूसरे घरों के साथ इसे शेयर करना पड़ रहा है, जैसे पूरी कम्युनिटी के पास में केवल एक ही टॉयलेट है। इसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो हाउस होल्ड जो है उनके पास एक्सेस ही नहीं है इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर की या फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, और एटलीस्ट यहाँ पर 30 मिनट से ज्यादा इन्हें वॉक करके जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी की, घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। हाउसिंग में आता है कि हाउस होल्ड जो है इनके पास इनएडिक्वेट हाउसिंग है। फ्लोर जो है वो नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है या फिर जो रूफ या वॉल है वो रेडिमेंट्री मटेरियल से बनी हुई है। फिर एसेट्स की बात करें तो इनके पास में यहाँ पर एक से ज्यादा एसेट्स नहीं है कि इसमें से रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, इन सब में से अगर इनके पास में
एक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर टीवी है और मोबाइल भी है ना, तो फिर नहीं है, इस इंडिकेटर को नहीं डेप्राइव्ड मानेंगे। लेकिन अगर केवल एक ही इंडिकेटर है, मान लो केवल टीवी है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो फिर हम इनको डिप्राइव्ड मानेंगे। फिर आती है बात बैंक अकाउंट की, तो यहाँ पर इनके पास में ना तो कोई बैंक अकाउंट है और ना ही कोई पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, पूरे घर में किसी के पास भी। तो ये सब किस में आएंगे, आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आ जाएंगे। पूरा वेटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार बोल देती हूँ, ठीक है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आसानी से बना लेना। हेल्थ में 1/3, न्यूट्रिशन का 1/6 है, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी का 1/12 है, फिर एंटीनेटल केयर का आपका अगेन 1/12 है। एजुकेशन में 1/3 है, 1/6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, 1/6 आपका स्कूल अटेंडेंस हो। इसके बाद में अगर बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो 1/3 है, जिसमें 1/21 हमने कुकिंग ऑयल, 1/21 सैनिटेशन, 1/21 ड्रिंकिंग वाटर, 1/21 इलेक्ट्रिसिटी, 1/21 हाउसिंग, 1/21 एसेट्स, 1/21 बैंक अकाउंट को दिया है। अब यहाँ पर कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर रखे हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रूरल हाउसिंग, इंदिरा आवास, ये सब आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स वाली डॉक्यूमेंट में अपन ने कवर कर रखे हैं। कोशिश करूंगी मैं आपसे मिनिस्ट्री ऑफ अलग अलग बेसिकली रूरल डेवलपमेंट एंड आपकी जो ईएसआई की स्कीम्स हैं, ठीक है, उन्हें जल्दी जल्दी कवर कंप्लीट करके रख दूं। वो वाला पार्ट अभी मेरा बचा हुआ है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैं बाकी क्लासेस एंड लाइफ में भी, तो उसको जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में हमारा ये जो लेक्चर है पॉवर्टी एलिवेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, अगर कमेंट भी नहीं कर रहे हो, और अगर कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसके अलावा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब इट। एंड वीडियो ना कोशिश किया करो बैठकर पेन पेपर लेकर देखा करो, या तो जब बिल्कुल फोकस करके पढ़ने का मन है तब देखा करो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।